जय मसीह की। परमेश्वर हर को आशीष दे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आज फिर से उसने अपने वचनों को देकर आपके सामने उपस्थित किया है। उन वचनों को जिस वचन के द्वारा आपका और आपके परिवार का उद्धार होना है, उद्धार यानी छुटकारा। कि हमारा परमेश्वर हर मनुष्य के जीवन का उद्धार करना चाहता है। अवश्य है, जो कोई आत्मा और सच्चाई से उसकी ओर फिरते हैं, उसकी ओर मन लगाते हैं, उसके नाम की महिमा करते हैं, उसके मार्गों पे चलते हैं, और स्वर्ग का परमेश्वर उस मनुष्य के जीवन का उद्धार और कल्याण करता है। और वह हमारा परमेश्वर है। जो लोग उसकी सुनते और मानते, उसके मार्गों पे चलते, उसकी आराधना करते, उसको धन्यवाद देते, ऐसे लोगों से प्रसन्न होता है और ऐसे लोगों के ऊपर अपनी आशीष बरसाता है। इसलिए आइए हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सबसे पहले हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आंखों को बंद करते हैं, हाथों को ऊंचा करके उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के निर्माण करता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। संसार के उद्धार करता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के ज्योति मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे पिता परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे परमेश्वर, तूने बड़े ही सामर्थ्य अपनी बड़ाई वजह से इस आकाश और पृथ्वी को बनाया। तेरी निगाहें 24 घंटा मनुष्यों की चाल चलन पर टिकी रहती। तेरा नाम सेनाओं का यहोवा है। तू ही सच्चा दायित्व परमेश्वर, तू ही जगत का कर्ता, जगत का। हे परमेश्वर, तो पूर्वजों के अधर्म के पाप का बदला उसके बाद उसके वंशज के लोगों को देता है, और हर एक के चाल चलन के अनुसार, उसके कर्म के अनुसार उसके फल देता है। वो मेरे महान पराक्रमी परमेश्वर, सेनाओं की यहोवा, तू अपने पवित्र तेजस्वी सामर्थ्य बलवंत हाथों को नीचे बढ़ा, ताकि तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से
हर एक के जीवन में अद्भुत चिन्ह और चमत्कार को पता, क्योंकि परमेश्वर तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है, तू दयालु, दया का सागर, प्रेम का सागर, मुक्ति के दाता, क्षमा के दाता, शांति के दाता, तू हजारों पे करोड़ा बरसाता है। वो मेरे महान पराक्रमी परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, मैं तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, तेरा कोटि कोटि। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। हमारा परमेश्वर धन्य परमेश्वर है, वह महिमावान है, वह दयालु है, हर एक से प्रेम करने वाला वह परमेश्वर है। वह हर मनुष्य को अपनी शिक्षाएं हमेशा देता रहता है, इसलिए शिक्षाएं देता है कि मनुष्य बचाया जाए। हर कोई मनुष्य अपने गुनाह, अपने पाप के कारण वह नाश हो रहा है। हर कोई मनुष्य अपने आप को ऐसी खाइयों में ढकेल रहा है जिस खाई का अभी गहराई तक पता नहीं कि वह कितनी गहरी खाई है। ऐसी भयानक खाइयों में मनुष्य अपने आप को ढकेलता रहा है, और उन भारी खाई से परमेश्वर हमें बचाना चाहता है। इसलिए वह बार बार अपने संदेश को देता है, कहता है मेरी सुनो, मेरी मानो और मेरे मार्गों पे चलो, अवश्य है कि तुम्हें अनंत काल का जीवन मिलेगा। वो जीवन का दाता हमें जीवन देना चाहता है। वो सिर्फ यही कहता है कि तुम मेरी सुनो, मेरी मानो और मेरे मार्गों पे चलो, अवश्य है कि तुम्हें ईश्वर का राज्य मिलेगा। वो हमारा महिमावान परमेश्वर हमें हर वक्त बचाना चाहता है, हर वक्त हमें जीवन देना चाहता है। लेकिन हम मनुष्य ऐसे निकम्मे हैं जो अपने उस परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते, नहीं मानते, मनमानी करते हैं। लेकिन धन्य है वह परमेश्वर, फिर भी वह अंत तक वह हमें आवाज देता रहा, और आज भी आवाज दे रहा है, और जब तक ये सृष्टि बनी रहेगी तब तक वह आवाज देता है। हर उन लाचार, हर उन बेबस लोगों को वह अपने पास बुलाता रहा, कि जो जीवन के हारे हुए हैं, जो जीवन को लेकर दर दर भटक रहे हैं, भारी से भारी संकट, भारी से भारी विपत्तियों में पड़कर इस पूरे संसार का भ्रमण कर रहे हैं, कहीं शांति, कहीं सुख, कहीं चंगाइयां नहीं मिल रही। वे अपने जीवन में निराश हो जाते हैं, ये सोच लेते हैं अब जीवन बिल्कुल बेकार होने वाला है, अब कोई बचाने वाला नहीं है। ये बातें जब मनुष्य के जुबान से निकलती है तब वह स्वर का परमेश्वर ऐसे शब्दों को सुनकर वह उन्हें याद धराना चाहता है, उन्हें इस बात का याद धराना चाहता है कि उनका कोई एक है जो अपना है, जिसको तुमने नहीं पुकारा। वह उसकी याद धराना चाहता है कि जो तुम्हारा अपना है, जो तुम्हारे प्राणों की चिंता करता है, तुम उसके पास ही नहीं गए और ना ही उसके नाम को पुकारा। कहता वह तुम्हारा अभी बचाने वाला तो अभी जीवित है, वह बचाने वाला जीवित है। इसलिए जो अपने जीवन में निराश हो गया होता है उसके लिए यीशु मसीह क्या करता है, आवाज लगाकर ऐसे लोगों को अपने समीप बुलाता है। क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 11 वचन 28 में वचन कहती है कि हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। कहता है कि तुम्हें इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। यीशु मसीह क्यों ऐसा बुलाता है? मनुष्य पूरे संसार का भ्रमण करके जीवन में हार चुका होता है, थक गया होता है, निराशा उसके दिल में आ गई होती है, फिर भी वह यीशु मसीह कहता है तुम मेरे पास आओ, मैं तुझे जीवन दूंगा, मैं तुझे चंगा करूंगा और मैं तुझे आराम दूंगा। वो इसलिए बुलाता, कहता है कि हे मनुष्य की संतान, अरे तुझे पैदा करने वाला मैं हूँ, तुझे बनाने वाला मैं हूँ, तुम्हें जिंदा रखने वाला मैं हूँ, तुम्हें सांसें देने वाला मैं हूँ, तुम्हें संभालने वाला मैं हूँ। इसलिए तू संसार का क्यों भ्रमण करता? तू मेरे पास आ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। तू मेरे पास आ, मैं तुझे चंगा करूंगा। कहता है तू मेरे पास आ।
तेरे प्राणों की चिंता मुझे है, मेरे सिवा किसी और को नहीं है, क्योंकि तेरा सच्चा पिता मैं हूं, तेरा सच्चा चरवाहा मैं हूं। कहता है तू मेरे पास आ जा, मैं तुझे आराम दूंगा, मैं तुझे विश्राम दूंगा, मैं तुझे शांति दूंगा, मैं तुझे चंगा करूंगा और मैं तुझे जीवन दूंगा, मैं तेरे प्राणों को बचाऊंगा, मैं तुझे उद्धार की आशीष दूंगा। कहता है मेरे पास आ। वो अपने पास बुलाता है कि तू मेरे पास आ जा, तुझे जीवन मिले। क्यों? क्योंकि उसने कहा है कि मैं इस संसार में इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन। यीशु मसीह संसार में हमें जीवन देने के लिए ही आया है, कोई और काम के लिए नहीं, हमें जीवन देने के लिए आया है, हमें दुख देने के लिए नहीं, हमें दंड देने के लिए नहीं। वो हमारे पास इसलिए आया कि हम दंड की आज्ञा से बचाए जाए। जो हम पाप कर करके जो दंड की आज्ञा हम अपने जीवन में ले लिए थे, वह यीशु मसीह संसार में आया उस दंड की आज्ञा से हमें बाहर निकालने के लिए, हमें जीवन देने के लिए। इसीलिए वह बार बार अपने पास बुलाता है कि तुम मेरे पास आओगे जीवन पाओगे, अगर मुझसे दूर रहोगे जीवन में कुछ नहीं प्राप्त कर पाओगे, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि मुझसे अलग होकर तुम अपने जीवन में कुछ कर ही नहीं पाओगे। जैसे एक पेड़ की डाली जब पेड़ से अलग हो जाती है तो ना ही फूल सकती, ना ही फल सकती, ना ही उसके पत्ते हरे रह सकते। क्यों? क्योंकि उसका जीवन समाप्त हो जाता है और वह डाली खुद सूखती है, उसके पत्ते भी सूख जाते हैं और उसके फल फूल सब कुछ झड़ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार मनुष्य जब परमेश्वर से अलग हो जाता है, उस कटी हुई डाली के समान सूखना चालू करता है और उसका जीवन नाश होना चालू हो जाता है। इसलिए वचन कहती है कि तुम मुझ में बने रहो तो मैं तुझ में बना रहूंगा। कहता है यदि तुम मुझ में बने रहो तो मैं तुझ में बना रहूंगा। और कहता है कि जब तुम मुझ में बने रहोगे तुम बहुत फल फलोगे, यानी तुम हमेशा आनंदित रहोगे, तुम हर प्रकार के सुख, हर प्रकार की शांति को प्राप्त करोगे। ना ही दुख, ना ही बीमारी, ना ही संकट तुम्हारे जीवन में आएंगे। अगर आ भी गए तो ठहरने नहीं पाएंगे। इसलिए वो कहता है मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। सच में जब यीशु मसीह के पास मनुष्य आता है तो वह विश्राम को महसूस करता है, अपने जीवन में शांति को महसूस करता है। कब? कि जब वो यीशु के ऊपर विश्वास कर लेता है। जब यीशु को स्वीकार करता है, विश्वास कर लेता है, तब वह शांति उसे महसूस होती है कि सच में मैं संसार का भ्रमण किया, ऐसी शांति कहीं नहीं मिली जहां कि यीशु मसीह के पास आने पे हमें शांति मिली। तब मनुष्य का दिमाग खुलता है और सोचता है काश मैं पहले यीशु को अपना लिया होता, ना ही मैं धन से बर्बाद होता और ना ही शरीर से बर्बाद होता। इसलिए मेरे प्रियो, वह जो दयालु पिता जो स्वर्ग में विराजमान है, वह हमारे और आपके प्राणों की चिंता करता है। वह नाश होने देना नहीं चाहता, बल्कि वह प्राणों को क्या करता है? भली भांति बचाता है। इसलिए वह परमेश्वर यही चाहता है कि मनुष्य उसकी सुने और उसकी माने, उसके मार्गों पे चले। क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो यीशु मसीह ने हमें बताया है, हमें जीवन जीने के तरीके को बताया है कि हमें कैसा जीवन जीना चाहिए, कैसा रहना चाहिए। आइए थोड़ा वचन की तरफ चलते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 वचन 1 से। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 वचन 1 से। नया नियम पेज नंबर 6। नया नियम पेज नंबर 6 है, अध्याय 5, मत्ती का अध्याय 5। वचन 1 से देखिएगा। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें उपदेश देने लगा। हालेलुया।
एक बार की बात है, यीशु मसीह लोगों के भीड़ को जब देखा कि भीड़ उसके पास बहुत तेजी से करीब आ रही है, तो वह पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है। देखा कि ढेर सारी भीड़ है और भीड़ के लोग मुझे नहीं देख पाएंगे, क्योंकि जहां पर यीशु मसीह चलता था हजारों की भीड़ उसके पीछे थी, हजारों लोग उसके पीछे पीछे चलते थे। और जब यीशु ने देखा कि काफी भीड़ उसके साथ चल रही, उसके पीछे चल रही है, जब हजारों की भीड़ वह देखता है, तब वो क्या करता है कि लोगों के नजर के सामने होने के लिए वो पहाड़ी पे चढ़ जाता है और पहाड़ी के ऊपर चढ़कर वो बैठ जाता है, और जितने भीड़ उसके सामने थी वह भी अपने स्थान पे बैठ जाती। भीड़ भी स्थान पे बैठ जाती है और सब लोग ध्यान से सुनने लगते हैं। यीशु मसीह उन्हें ध्यान से सुनाना चालू करता है और उस पहाड़ी के ऊपर बैठकर यीशु मसीह जो वहां पे भीड़ थे, भीड़ के लोगों को पहाड़ी पे बैठे हुए वहां के उपदेशों को सुनाना चालू करता है। और जब उपदेशों को सुनाना चालू करता है तो वह क्या कहता है? कहता है धन्य है वे जो मन के दीन है। कहता है धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। कहता है धन्य है वह आदमी जो मन का दीन है, जो दीन मन का है, जो लोगों के भली बुरी के बातों को सुनकर क्या करता है? अनसुना बन जाता है, उन्हें उलटकर जवाब नहीं देता, जो सहन करता है। कहता है जो मनुष्य दीन मन का है वह परमेश्वर के दृष्टि में धन्य है। कहता है वह मनुष्य धन्य है जो मन का दीन है। क्यों? क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। कहता है स्वर्ग के राज्य में जाने वाले वे ही लोग होंगे जो मन के दीन होंगे। कहता है स्वर्ग का राज्य वही प्राप्त करेंगे जो दीन मन के हैं, जिनका मन दीन है, वही है जो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। फिर उसके बाद कहता है कि धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। शोक करते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह जो भी बातें बोलता था उसकी सारी बातें बुझने की नुमा होती थी, दृष्टांतों में होती थी। कहता है कि धन्य है वह मनुष्य जो शोक करता है। किस बात का शोक करता है? यानी आज से पहले जो कुछ वह जीवन जिया था, जो भी बुराई से भरे हुए जीवन जी रहा था, उस जीवन के लिए जो कोई मनुष्य शोक करता है कि अरे परमेश्वर का दिया हुआ इतना अनमोल जीवन जो परमेश्वर ने बिल्कुल पाक और पवित्र करके हमें बनाया था, हमने क्या किया कि उस जीवन को बिगाड़ दिया। हमने वही काम किया जिस काम को परमेश्वर पसंद नहीं करता है, जिस काम को परमेश्वर मना करता है कि चोरी मत कर, झूठ मत बोल, गाली मत दे, भला बुरा, डा, ईर्ष्या, हत्या, बुरे विचार, बेविचार, गर्भपात, बुरी बुरी बातें करके ठट्ठे मारना, लोभ लालच रखना, धोखा देना, किसी के ऊपर घात करना, श्राप देना, चुगली करना, ये जो काम मना किया है हमने जीवन भर किया है। जो कोई मनुष्य अपने इन बुरे कामों को याद करके वह बीते हुए समय के बारे में क्या करता है? शोक करता है। शोक करता है कि भाई मेरा जीवन तो वो बिगड़ गया, समाप्त हो गया, अब फिर दोबारा ये जीवन मिलने वाला नहीं है। उसके लिए जो शोक करता है, परमेश्वर कहता है कि वह मनुष्य धन्य है जो अपने उस बिगड़े हुए में, जो बिगड़ा हुआ जीवन बीता हुआ है, उस बीते हुए जीवन के लिए शोक करता है, क्योंकि ऐसे मनुष्य को स्वर्ग की शांति मिलेगी। ऐसे मनुष्य को स्वर्ग की शांति मिलने वाली है। कहता है धन्य है वे जो शोक करते हैं, अपने किए हुए कर्मों के विषय में शोक करते हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरे शरीर से हो गया, नहीं करना चाहिए, अगर मैं जानता होता कि यह सब गलत है तो नहीं किया होता, मैंने अपना जीवन बेकार कर दिया। जो प्रभु के सामने ऐसा
शोक करते हैं। वचन कहती है कि वे मनुष्य परमेश्वर के दृष्टि में धन्य हैं और वे ही लोग हैं जो शांति को पाएंगे। हालेलुया। आगे वचन में कहता है कि धन्य हैं वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। कहता है कि धन्य है वह आदमी जो नम्रता में रहता है, जो नम्र रहता है, जो कोई भी बातों का निर्णय निकालने से पहले वह सोचता है, समझता है। या कोई सामने वाला व्यक्ति कोई बातें बोलता है तो वह पलटकर तुरंत जवाब नहीं देता, बल्कि उसको सोचता है, समझता है। कहता है वह मनुष्य धन्य है जो नम्र है, जो मन का दीन और मन का नम्र है। कहता है क्योंकि ऐसे ही लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। ऐसे ही लोगों को परमेश्वर इस पृथ्वी का अधिकार उनके हाथ में देगा। पृथ्वी का सारा अधिकार ऐसे लोगों को ही देगा। इसलिए मेरे प्रियो, वचन कहती है कि वह व्यक्ति धन्य है परमेश्वर के दृष्टि में जो नम्रता से भरा हुआ होता है। कहता है वही है जिसको परमेश्वर की ओर से इस पृथ्वी का सारा अधिकार मिलेगा। आमीन। आगे वचन कहती है कि धन्य हैं वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। कहता है धन्य हैं वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। कहता है कि वह व्यक्ति धन्य है जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, यानी परमेश्वर के सारे गुणों को, सारे शिक्षाओं को पाने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उस परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए और उसके मार्गों पे चलने के लिए वे हमेशा भूखे और प्यासे रहते हैं। परमेश्वर की व्यवस्था को, उसके विधियों को अपनाने के लिए और उन विधियों पे चलने के लिए जो हमेशा ललायित रहते हैं। वचन कहती है कि वह मनुष्य धन्य है। जो मनुष्य परमेश्वर के गुण को पाने के लिए, परमेश्वर के ज्ञान को पाने के लिए, परमेश्वर के समीपता को पाने के लिए, परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर से संपर्क अपना बनाने के लिए, जो कोई मनुष्य हमेशा भूखा रहता है कि मैं क्या करूं कि मुझे परमेश्वर के गुण मिले, परमेश्वर की ज्ञान हमें प्राप्त हो, उसकी बुद्धि हमें प्राप्त हो, परमेश्वर से हमारा संपर्क जुड़ जाए, मैं परमेश्वर के संग संग हमेशा चलूं। कहता है कि जो इन कामों के लिए जो हमेशा उत्साहित रहते हैं, वचन कहती है कि ऐसे लोग वे तृप्त किए जाएंगे। कहता है उनके मन की जो इच्छाएं हैं, इन सारी इच्छाओं को पूरा करके उन्हें तृप्त किया जाएगा। उन्हें परमेश्वर के ज्ञान, परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर की समीपता और परमेश्वर की संपर्कता और परमेश्वर के सारे गुणों से, सारे ज्ञान से और परमेश्वर की आत्मा से वे भरे जाएंगे। उन्हें तृप्त किया जाएगा। और ऐसा व्यक्ति जो हमेशा परमेश्वर को पाने के लिए, उसके गुणों को पाने के लिए उत्साहित होते हैं, वचन कहती है ऐसे व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में धन्य है। क्योंकि वहां पे जो यीशु मसीह लोगों को ये बातें बता रहा था, समझा रहा था, क्योंकि लोग बार बार यही बातें पूछते थे यीशु मसीह से कि प्रभु मुझे कुछ सिखा, हमें कुछ बता, जीवन के बारे में हमें सिखा, हमें कुछ बता। तो यीशु मसीह सारी बातों को वह एक एक करके वह बताना चालू किया। कहा धन्य है वह आदमी। आगे वचन में कह रहा है कि धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाए। कहता है वह व्यक्ति धन्य है, वह परमेश्वर के दृष्टि में धन्य है जो मनुष्य दयावंत है, जो हमेशा एक दूसरे के ऊपर दया प्रकट करता है, जो एक दूसरे के दुखों को देखकर उनकी मदद करता है, उनकी सहायता करता है, जो भलाई के काम करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, तैयार रहता है। इसीलिए वचन कहती है कि वह मनुष्य धन्य है जो दयावंत है,
क्योंकि जो इस पृथ्वी के ऊपर लोगों के ऊपर दया करेगा, इस पृथ्वी पे मनुष्यों के ऊपर दया करेगा, परमेश्वर की वचन कहती है स्वर्ग में उसके ऊपर दया प्रकट की जाएगी। हालेलुया। कहता है कि जो मनुष्य के ऊपर अपनी दया को प्रकट करता है, स्वर्ग से उस पे दया प्रकट की जाएगी, परमेश्वर की दया उसके ऊपर उतरेगी। इसलिए यीशु ने कहा कि धन्य है वह जो दयावंत है, क्योंकि उस पे दया की जाएगी। आगे कहता है कि धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। कहता है वह व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में धन्य है जिसके मन शुद्ध हो, जिनके मन के अंदर किसी के प्रति कड़वी डाह, ईर्ष्या की भावना, द्वेष की भावना, जलन की भावना, घात की भावना, धोखे की भावना, चुगली की भावना, श्राप की, यानी कोई भी प्रकार की ऐसी भावना जिसके दिल में किसी के प्रति नहीं है। कहता ऐसा व्यक्ति परमेश्वर के दृष्टि में धन्य है जिसके मन बिल्कुल शुद्ध हो। क्योंकि बार बार या अपनी आज्ञाओं में परमेश्वर यही आज्ञा देता है कि तुम बुराई को छोड़ो, भलाई का मार्ग धारण करो, अपने मन को शुद्ध करो, अपने हृदय को पवित्र करो, अपने हाथों को धो लो। कहता है कि हे पापियों अपने हाथों को धो लो, और हे दो चित्ते लोगों अपने हृदय को शुद्ध कर लो, पवित्र कर लो। वो कहता है आज तक तुम अपने हाथों से आए दिन वह पाप पे पाप करते आए हो, पाप पे पाप करते आए हो। इसलिए तुम आज से क्या करो, अपने हाथों को पाप से रोक लो कि दोबारा तुम्हारे हाथों से कोई गुनाह ना होने पाए, और अपने हाथों को रोक कर जो भी तुम किए हो अपने द्वारा पाप, उस प्रभु के नाम से उसे कबूल कर लो और माफी मांग लो। कहता है अपने हृदय को शुद्ध कर लो। जो तुम्हारा हृदय पाप से भरा हुआ है, एक दूसरे मनुष्य के प्रति नाना प्रकार की बुराइयां जो तुम्हारे अंदर भरी हुई है, जो नाना प्रकार की गंदगी से तुम भरे हुए हो, कहता है कि तुम अपने मन को क्या कर लो, शुद्ध कर लो, अपने हृदय को पवित्र कर लो, वो सारी गंदगी को निकाल लो, और दोबारा ये बातें तुम्हारे हृदय में ना आने पाए। कहता है अपने हृदय को शुद्ध कर लो। हे दो चित्ते लोगों, जो तुम्हारे भीतर हमेशा दो चित्त की भावना रहती थी, वो सारी भावनाओं को बाहर करो, अपने मन को बिल्कुल शुद्ध कर लो, अपने मन को बिल्कुल पवित्र कर लो। हमेशा तुम्हारे हृदय के अंदर, तुम्हारे मन के भीतर जो है कि शुद्ध बातें, पवित्रता की बातें उत्पन्न होना चाहिए। क्योंकि वचन में लिखा गया है कि मनुष्य के मन के अंदर जो कुछ भरा होता है उसके जुबान के द्वारा वही निकलता है। मनुष्य के मन में जैसे गुण भरे होते हैं वैसे ही बातें जुबान से बाहर निकलती है। अगर वह बुरा मनुष्य है तो अगर वह जुबान से शब्द को निकालता है तो उनके शब्दों के अंदर वह गुण जरूर भरे रहेंगे। अगर अच्छा मनुष्य है तो उसके जुबान से हमेशा अच्छे शब्द निकलेंगे, भले शब्द निकलेंगे। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि जो तुम्हारे मन के अंदर भरा होता है वही मुख के द्वारा बाहर निकलता है। वास्तव में सही बात है कि मान लीजिए कोई आपने कुआं खोदा या हैंड पंप लगाई, और उस हैंड पंप के अंदर जो जल है, अगर वह जल का स्वाद जो है कि खारा है, तो उसमें से आप जल को निकालोगे, चाहे जय बार में निकालोगे, तय बार वही स्वाद का निकलेगा। ये नहीं कि एक बार निकाल दिए तो खारा, दूसर का मीठा, और तीसर का निकाले तो तीखा निकल गया। नहीं, जो भरा रहेगा वही बाहर निकलेगा। आप अपने थैले के अंदर, अपने पॉकेट के अंदर जो कुछ भरे रहेंगे उसमें से निकालेंगे तो जो रहेगा वही निकलेगा। इसलिए प्रभु कहता है कि जो कुछ मन के अंदर भरा होता है वही मुख के द्वारा बाहर निकलता है। इसलिए हमेशा वो बातों में कहता है कि अपने मन को हमेशा शुद्ध करके रखो, और जो कोई मन को शुद्ध करके रखते हैं, वचन कहती है कि वे ही मनुष्य हैं जो परमेश्वर को देखने पाए। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर कोई व्यक्ति परमेश्वर को देखने की इच्छा रखता है। हर कोई व्यक्ति परमेश्वर को देखने की इच्छा रखता है, और हर कोई चाहता है कि मैं परमेश्वर को देख लूं, लेकिन रह गई बात, देख नहीं पाता। कारण क्या है?
क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वह बिल्कुल पवित्र है, वह बिल्कुल पवित्र है। उसके पवित्रता का अगर वर्णन करूं तो हमारे शब्द जो है कि कम पड़ जाएंगे, फिर भी उसके पवित्रता की बखाने नहीं हो सकती। इतना पवित्र है। इसलिए जो पवित्र परमेश्वर है, जो पवित्र परमेश्वर है, उस पवित्र परमेश्वर को यदि हम प्राप्त करना चाहते हैं कि हमें मिल जाए, या हम उसको देखना चाहेंगे कि हमें दिख जाए, तो वह तभी दिखेगा, तभी मिलेगा कि जब आप अपने अंदर उसके समान गुण उत्पन्न करेंगे। क्योंकि जब हमारा परमेश्वर पवित्र है, आप अपने हृदय के अंदर उसे उतारना चाहते हो, तो आपका हृदय, आपका मन शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। जैसे मैं एक ही उदाहरण जो कि कई बार देता हूं, हर रोज लगभग एक बार तो दे ही देता हूं। उदाहरण ये है कि यदि आप अच्छे सुंदर सुंदर सुहाने कपड़े पहने हो, बिल्कुल आप जो है कि अपने नहा धोकर और कपड़े पहनकर आप बिल्कुल तैयार हो, आपका कपड़ा चमक रहा है। अगर आपको गंदी कुर्सी दे दिया जाए बैठने के लिए, तो आप क्या करोगे? बैठोगे नहीं, कोई नहीं बैठा। क्या सोचेगा, मैं इतना कीमती कपड़ा पहना हूं, अभी इस पे बैठ जाऊंगा तो दाग लग जाएगा, पता नहीं छूटेगा कि नहीं छूटेगा। एक दाग की चिंता होती है, गंदगी की चिंता होती है। या मान लीजिए आपको भूख लगी या प्यास लगी, आपके परिवार का कोई सदस्य है, आपका बेटा ही है या आपकी पत्नी ही है, कोई भी है, यदि आपको प्यास लगी, आप पानी मांगे और वह आपको किसी बर्तन में पानी लाकर देती है, बाय द वे उसमें कोई एक जूठ कहीं पे लगा हुआ मिल जाए, तो आप क्या करते हो? उस पानी को पीते हो? नहीं। हम अपनी चीजों का ध्यान देते हैं कि ये जूठा है, ये गंदा है या मैला है, इसे नहीं ग्रहण कर सकते क्योंकि हमारा वस्त्र बिगड़ जाएगा। हम इस बात का ध्यान देते हैं, यानी हम नासवान मनुष्य होकर, जो हमारी शरीर भी नासवान है और शरीर पे जो कपड़े हैं वे भी नासवान है, और हम इसको बचाने के लिए इतनी चिंता करते हैं। लेकिन ये जो बिल्कुल अगम अविनाशी विराट परमेश्वर अनंत है, जो कभी नाश नहीं होने वाला, जो बिल्कुल पवित्र है, जिसके पाने की आप इच्छा रखते हो, जिसको अपने अंदर उतारने की इच्छा रखते हो, जिसको देखने की इच्छा रखते हो, तो क्या वह आपके समीप आएगा तो आपके अंदर की बातों को नहीं देखेगा? जरूर देखेगा। जो बिल्कुल पवित्र है वह देखेगा कि आप गंदे हो या आप शुद्ध हो गए हो। अगर आप शुद्ध मिले तो आपके हृदय में वह वास करेगा। अगर आप मन के शुद्ध मिले तो आपके आंखों के सामने वह दिखेगा। अगर आपका मन शुद्ध नहीं है तो वह नहीं दिखना, और ना ही आपके हृदय में वह उतरेगा। इसीलिए यहां यीशु मसीह ने कहा कि भाई धन्य है वह आदमी जिसके मन शुद्ध है, क्योंकि वह परमेश्वर को देखेंगे। वह आदमी परमेश्वर के दृष्टि में धन्य हो जाएगा कि जिसका मन शुद्ध होगा, जिसके दिल में किसी के प्रति कोई भी बुरी भावनाएं नहीं है, बल्कि वह हमेशा हर एक के भलाई के बारे में सोचता है, हमेशा भलाई की चिंता करता है, मेल मिलाप की चिंता करता है, और मेल मिलाप के पीछे हमेशा भागता रहता है। आगे वचन कह रही है, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वह व्यक्ति जो मेल कराने वाला है, वे लोग परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मेल मिलाप कराने वाला, यानी जो रिश्ता टूटा हुआ है उस रिश्ते को जोड़ने वाला। जैसे मान लीजिए बाप बेटे के बीच में कोई भी दरारें हो गई है, या माँ बेटी के बीच में दरारें है, सास बहू के बीच में दरारें, या पति पत्नी के बीच में कोई भी ऐसा नोक झोंक हो गया, दरारें है, और वह एक नहीं हो पा रहे, कोई व्यक्ति आया और उन दोनों को मिला दिया, एक कर दिया, ऐसा व्यक्ति धन्य होता है। क्योंकि जिस रिश्ते को परमेश्वर जोड़ता है, हमेशा शैतान उस रिश्ते को तोड़ना चाहता है। हमेशा शैतान परमेश्वर के जोड़ी हुई चीज को हमेशा तोड़ना चाहता है।
उस टूटी हुई चीज को जो कोई मनुष्य जोड़ने का काम कर दिया वो परमेश्वर की दृष्टि में धन्य होता है। ये तो संसार की बातें हो गई, लेकिन अब मैं स्वर्ग की बातों के विषय में बता रहा हूं कि वह व्यक्ति धन्य है जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में टूटे हुए रिश्ते को जोड़ देता है। शैतान ने क्या किया है? मनुष्य को परमेश्वर से अलग कर दिया। क्या करके? पाप करवाकर। क्योंकि सर्वप्रथम परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो वह सबसे प्रिय उसे बनाया था और हमेशा वह परमेश्वर के साथ हमेशा उसके संपर्क में मिला रहता था। लेकिन शैतान को देखा नहीं गया, उसने क्या कर दिया? छल से क्या कर दिया? मनुष्यों को ऐसा परमेश्वर से अलग करा दिया, यानी ऐसा काम कर दिया कि जिस काम को परमेश्वर ने मनुष्य को मना किया था वह उकसाकर वही काम करवा दिया कि मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में गिर गया। और आज इस पृथ्वी के ऊपर देखा जाए तो हर व्यक्ति परमेश्वर से दूर है। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया कि संसार में आया और आकर उसने क्या काम किया कि हमें उस पाप के बंधन से छुड़ाकर जो हमारे और परमेश्वर के बीच में दूरियां थी, इस दूरियों को खत्म करके हमें और परमेश्वर को एक बना दिया, हमें परमेश्वर से मिला दिया। जिस पाप के कारण ना ही हम परमेश्वर के पास पहुंच पाते थे, ना ही परमेश्वर को हम देख पाते थे, ना ही परमेश्वर की आवाज को सुन पाते थे, और ना ही हमारी आवाज जो है कि परमेश्वर के पास पहुंचती थी, ना ही हमारी आवाज परमेश्वर सुन पाता था। कारण क्या था? हमारे और परमेश्वर के बीच में हमारे पाप की दीवार थी। जब हम कोई तकलीफ में पड़ते थे, विपत्ति में, कोई संकट में पड़ते थे और परमेश्वर को पुकारते थे कि हे भगवान हमारी रक्षा कर, हमारी आवाज हमारे पास रहती थी। क्यों? क्योंकि हम तो संपूर्ण जीवन उस भगवान का तो नाम ही नहीं लिए, ना ही उसका एहसान माने, ना ही उसके करीब जाने की कोशिश किए, और जब विपत्ति में पड़ते हैं तो उसका नाम लेते हैं। यही कारण है कि हमारी आवाज हमारे पास ही रह जाती है, उसके पास नहीं पहुंच पाती। कारण पाप। तो इसी पाप के दीवार को तोड़ने के लिए यीशु मसीह आया और उस दीवार को ढा दिया और हमारी दूरियों को उसने क्या कर दिया? नजदीकी में बदल दिया। जब हम यीशु के नाम से अपने पापों को अंगीकार करके माफी मांगते हैं तो हमारे पाप जब हमारे सामने से हटता है तो हम परमेश्वर के करीब होते हैं। जैसे में मान लीजिए रात के समय में एक बल्ब जलाया गया है और बल्ब के सामने एक पर्दा लगा दिया गया है और उस पर्दे के पीछे आप खड़े हो। आपको उजाला चाहिए, आप लाख कोशिश कर रहे हो, उजाला नहीं मिल रहा है। अगर कोई व्यक्ति आया और धीरे धीरे उस पर्दे को हटाना चालू किया तो क्या होगा? वो प्रकाश आपके ऊपर उतरना चालू होगा। जब बिल्कुल पर्दा हटा देगा तो आप प्रकाश के समीप आ जाओगे, यानी प्रकाश में आ जाओगे। प्रकाश आपको ढांप लेगा, आप उजाले में हो जाओगे। जब तक पर्दा था तब आप अंधियारे में थे, और जब पर्दा हट गया, किसी ने हटा दिया, तब आप उजाले में आ गए। हमारा परमेश्वर क्या है? ज्योति है, प्रकाश है। और उस प्रकाश से दूर करने के लिए शैतान ने क्या किया? एक पाप रूपी दीवार खड़ा कर दिया। और यही कारण था कि हम उस प्रकाश को प्राप्त नहीं करने पाते थे और ना ही जान पाते थे कि नहीं कोई प्रकाश है जो हमें उजाला देने वाला है। हम इसी अंधकार में गोल गोल घूम रहे थे और हमें कहीं मार्ग नहीं मिलता था कि हम कहां जाएं, किस मार्ग पे जाएं कि हमें उजाला मिले। लेकिन यीशु मसीह आया और उस दीवार को, उस पर्दे को ही हटा दिया, उस पाप को ही हटा दिया। जब पाप हटा दिया, हम जो है कि उजाले के समीप आ गए। और आज उजाले के समीप आ गए हैं। यही कारण है कि हम आत्मा में होकर उस परमेश्वर को याद करते हैं और परमेश्वर हमारी सुनता है और सुनकर हमारी पूरा कर देता है। हम विनती करते हैं, सुनता है, आवाज लगाते हैं, सुनता है। हम आत्मा की दृष्टि से जब उसे देखते हैं, हमारे सामने वह दिखाई देता है।
इसलिए वचन में उसने कहा कि धन्य है वह व्यक्ति जो मेल मिलाप कराने वाला है, वह व्यक्ति धन्य है जो परमेश्वर को नहीं जानता था, वह मनुष्य को गया और परमेश्वर के गुणों के बारे में बताया और उस परमेश्वर के सारे चिन्ह चमत्कार के बारे में बताया और उस मनुष्य को परमेश्वर के पास लाया और उस मनुष्य का विश्वास जागा और वह मनुष्य परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर लिया। जब परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर लेता है वह व्यक्ति, जिसके द्वारा वह लाया गया होता है, परमेश्वर के दृष्टि में वह लाने वाला व्यक्ति क्या होता है? धन्य होता है। परमेश्वर के दृष्टि में धन्य होता है। उसी के लिए यहां वचन कह रही है कि धन्य है वह व्यक्ति जो मेल कराने वाला है, क्योंकि ऐसे लोग परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। यीशु मसीह क्या है? परमेश्वर का पुत्र है। उसने क्या किया है? हमें परमेश्वर से मिलाया है, हमें परमेश्वर से मिलाया है। इसलिए यीशु को एक पुत्र का दर्जा दिया गया कि यीशु क्या है? परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। लेकिन जब यीशु मसीह जब मुर्दों में से जिंदा हुआ, फिर से वह स्वर्ग में जब चला गया, तो वह हमें और आपको एक अधिकार दिया। वह हमें और आपको अपना सारा अधिकार दे दिया। कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं। आप यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 के 12 वचन को देखोगे, वह कहता है मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास करता है, जो काम मैं करता हूं वो काम तुम करोगे, वरन इससे भी बड़ा काम करोगे, वरन इनसे भी बड़ा काम करोगे। कहता है जो काम मैंने तुम्हारे साथ रहकर किया वो काम तुम करोगे, उससे भी बड़ा काम। चाहे जो काम, चाहे चिन्ह चमत्कार हो, चंगाई हो, भविष्यवाणी हो, या परमेश्वर से मेल मिलाप का काम हो, कोई भी काम है, उसने कहा जो जो काम मैं करता हूं वो काम तुम करोगे, वरन मुझसे भी बड़ा काम करोगे। मेरे प्रियो, वह परमेश्वर ने, वह यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया कि मेल मिलाप कराने का। कि हम क्या करते हैं कि जब यीशु मसीह को जान जाते हैं पूरी तरह से और जानने के बाद परमेश्वर को पहचान जाते हैं, तो हम क्या करते हैं कि ऐसे भटके लोगों को जो परमेश्वर को नहीं जानते, हम उन लोगों को क्या करते हैं? परमेश्वर के संदेश को सुनाते हैं। भैया तुम परमेश्वर के बेटे हो, तुम परमेश्वर की संतान हो, परमेश्वर ने तुम्हें बनाया है और वह परमेश्वर तुम्हें अपने पास बुलाना चाहता है। तुम सच में परमेश्वर के पास चलोगे, परमेश्वर तुम्हें जीवन देगा। और सच में जो कोई मनुष्य परमेश्वर के पास आता है वह जीवन ही पाता है। यह नहीं कि परमेश्वर के पास आया, यीशु के पास आया तो उसका धर्म बदल गया या जाति बदल गया। यीशु मसीह किसी जाति वाला परमेश्वर नहीं, किसी धर्म वाला परमेश्वर नहीं है, या वह किसी एक का परमेश्वर नहीं है। किसी धर्म के लिए पैदा नहीं हुआ, ना ही किसी जाति के लिए पैदा हुआ, क्योंकि ना ही वह धर्म बनाया है ना ही जाति बनाया है। परमेश्वर ने सिर्फ मनुष्य के जीवन को बनाया है। इसलिए जब वह जाति और धर्म को बनाया नहीं तो उसे हक कहां है बदलने का? उसे बदलने का हक कहां है? हाँ, उसने मनुष्य के जीवन को बनाया है, इसलिए जीवन को बदलने का पूरा हक है। कि भाई आज हमारा जीवन नाश हो रहा था, हम दुख में, विपत्ति में, परेशानी में पड़े हुए थे, हम रोते थे, चिल्लाते थे, अपने जीवन पे हार गए थे, निराशा में पड़े हुए थे। एक परमेश्वर का दास आया, मुझे परमेश्वर के बारे में बताया और मैं परमेश्वर के पास गया। जब उसके स्वाद को चखा, यानी उसकी आशीषें जब हमें मिली, उसकी चंगाइयां, छुटकारा और आशीषें जब हमें मिली, जब हमारे जीवन में शांति आई, तब हमारे जीवन में जब शांति आई तो हमारा न जाति बदला, न धर्म बदला, बल्कि हमारा जो वह बिखरा हुआ जीवन, नाश होने वाला जीवन बदल गया। पहले बीमार थे, आज हम क्या हो गए? चंगे हो गए। पहले दुख में थे, आज क्या हो गए? दुख से छुटकारा हो गए। इसीलिए जो कोई मनुष्य परमेश्वर को जानता है, मानता है, उस पर विश्वास करता है, वह मनुष्य जो होता है ना ही उसका जाति बदलता है ना ही धर्म बदलता है, उस मनुष्य का जीवन बदलता है। पहले वह बुरा मनुष्य रहता है, बात बात में गालियां देने का काम करता था, वह चोरी का काम करता था, लोगों को सताने का काम करता था, लोगों को
लोगों के ऊपर घात करने का काम करता था, लेकिन आज यीशु के पास आया, उसके व्यवहार बदल गए, चाल चलन बदल गए, वो बिल्कुल नम्र बन गया, मन का दीन हो गया, वो दयावंत हो गया, करुणा करने वाला हो गया। उस मनुष्य का जीवन बदलता है। इसलिए मेरे प्रियो, आप इस बात को भली बात जानो कि यीशु मसीह आया तो हर व्यक्ति का जीवन बदलने के लिए आया। इसलिए जो कोई यीशु मसीह को अपनाता है, उसका धर्म और जाति नहीं, बल्कि उसका जीवन बदलता है। आमीन, हालेलुया। इसलिए यीशु जो अधिकार दिया कि भाई जो काम मैं करता हूं तुम भी करोगे, इसलिए हर वह व्यक्ति जो यीशु मसीह को अपनाता है, वह हमेशा यीशु मसीह के संदेश को लोगों के पास, ऐसे लोगों के पास पहुंचाता है जो नहीं जानते। भाई जो जानते हैं उनको क्या जरूरत है? जैसे में एक डॉक्टर जो होता है, वह दवा किसको देता है? भले चंगों को, बीमारों को देता है, जिसको दवा की जरूरत होती है। एक बीमार व्यक्ति होता है जिसको दवा की जरूरत होती है, इसलिए वह बीमार व्यक्ति जब डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर बीमार को दवा देता है। ये नहीं कि जो उसके साथ एक बिल्कुल स्वस्थ आदमी गया है उसको लेकर उसको दे, नहीं। इसलिए यीशु मसीह की जरूरत उनको है जो बिल्कुल परमेश्वर को नहीं जानते, जो पाप में गिरे हैं, जो बिल्कुल अपने जीवन के हारे हुए हैं। इसलिए प्रभु ने अधिकार दिया कि भाई उनको लाओ परमेश्वर के पास, कि वह अपने सच्चे पिता को जान जाए, जिसने उसे माँ के गर्भ में जन्माया, उनको माँ के गर्भ में पैदा किया है। वे जान जाएं और अपने पिता को जानकर उसे पहचाने और उसकी महिमा करे, ताकि वह जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। इसलिए जो कोई व्यक्ति उस ऐसे भटके हुए मनुष्य को परमेश्वर के पास ला देता है, ऐसा लाने वाला व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में धन्य होता है, और ऐसा ही व्यक्ति परमेश्वर का दर्शन पाता है। आमीन। और दर्शन की बात तो छोड़ो, हुआ परमेश्वर का बेटा भी बन जाता है, क्योंकि यीशु मसीह ने ऐसा काम किया, इसलिए पुत्र का दर्जा उसे मिला। इसलिए जितने लोग ये काम करते हैं वे परमेश्वर के पुत्र होने का हक ले लेते हैं और उन्हें मिल जाता है। इसलिए आगे वचन देखिए क्या कहती है कि धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वह व्यक्ति जो ऐसा धर्म का काम करते समय, यानी परमेश्वर के संदेश को बांटते समय, या परमेश्वर के गुणों को बांटते समय, या परमेश्वर के नाम से लोगों को जीवन के शब्द सुनाते समय जो कोई व्यक्ति सताया जाता है और जिसके ऊपर तकलीफें विपत्तियां आती है, परमेश्वर की वचन कहती है कि ऐसा व्यक्ति परमेश्वर के दृष्टि में धन्य है, क्योंकि स्वर्ग उन्हीं को मिलने वाला है। अवश्य है कि वे स्वर्ग के राज्य के अधिकारी होंगे। कौन? जो परमेश्वर के ऐसे कामों को करने में जिनके ऊपर ऐसी तकलीफें आती है, जो सताए जाते हैं, जो इन धार्मिकता के कामों के कारण सताए जाते हैं, जो परमेश्वर के कामों के कारण सताए जाते हैं। वचन कहती है कि स्वर्ग का राज्य इन्हीं लोगों का है, स्वर्ग उन्हीं को मिलने वाला है। आगे उसने वचन में कहा, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। कहता है, हे मेरे प्रियो, तुम इस बात को ध्यान से सुनो, तुम धन्य हो कि जब मनुष्य मेरे नाम के कारण तुम्हारी निंदा करे। देखिए, बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो परमेश्वर को बिल्कुल नहीं जानते, और वे लोग परमेश्वर को जानने वालों को क्या करते हैं, भला बुरा बोलकर एक नाम धराई करते हैं। भैया ये ईसाई बन गया, ये धर्म बदल ले कि फलानवा जवन की यीशु के माने में कुल आओ अपन धर्म बदल ले, ये ईसाई बन गई। यानी तमाम तरह के नाम धरते हैं, लेकिन प्रभु कहता है कि तुम भयभीत न होना, तुम उनके नाम धराई को पाकर भयभीत न होना, चिंता मत करना, क्योंकि धन्य है वह व्यक्ति जिसकी निंदाएं होती है मेरे नाम से, जिसकी निंदाएं होती है, जो मेरे नाम के कारण सताया जाता है, जो मेरे नाम के कारण लोग झूठ बोल बोलकर उसके विरोध में बातें गढ़ते हैं, बुरी बुरी बातें कहते हैं। कहता है कि ऐसे व्यक्ति धन्य है। कहता है, जब भी तुम्हारे साथ ऐसा काम हो तो तू पलटकर जवाब मत देना।
क्योंकि ऐसा कहने वाला व्यक्ति न मेरे बारे में जानता, न उस परमेश्वर के बारे में जानता। अगर जानता तो वह ऐसा नहीं कहता, क्योंकि कहने से पहले उसकी धड़कनें जो है कि बहुत तेजी से चलना चालू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वह कहने से पहले कांपना चालू कर देगा कि मैं किसको क्या बोल रहा हूं। लेकिन जो नहीं जानता वही कहता है। इसलिए कहता है कि वे नहीं जानते, इसलिए जब तुम्हें कोई बातें ऐसा कहता है या तुम्हारी निंदा करता है, तब आगे वचन कहता है कि तब आनंदित और मगन होना। कहता है तब तुम आनंदित और मगन हो। मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जब किसी भी एक परमेश्वर के लोगों का जब कोई भी व्यक्ति अगर विरोध करता है या कोई भी ऐसे शब्द बोलता है, तो आप कभी दुखी मत होइए, कभी उदास मत होइए, क्योंकि ऐसे जनों के समीप वह परमेश्वर होता है। जितने ऐसे लोग हैं जिनको भला बुरा बोलकर लोग निंदा करते हैं, सताए जाते हैं, ऐसे लोगों के करीब परमेश्वर रहता है कि जब कोई मनुष्य उनको भला बुरा बोलता है या घात ही उनके ऊपर करता है, अगर वह सुनने वाला व्यक्ति अगर कुछ नहीं बोलता है, बिल्कुल मौन बनकर उनकी सारी बातों को सहन करता है, तो परमेश्वर कहता है तुम ऐसा कर करके तुम उस मनुष्य के, उस कहने वाले मनुष्य के सर पे आग का अंगार रखते हो। आग के अंगार का मतलब परमेश्वर का क्रोध भड़काते हो। कहता है कि अगर तुम अपने सताने वाले का विरोध करके उनको बदला नहीं देते हो, तो तुम मेरे दृष्टि में धन्य हो, क्योंकि बदला लेना तेरा काम नहीं, बदला लेना तो मेरा काम है। अगर तुम चुपचाप सहन करते हो तो उसका बदला मैं उन्हें दूंगा, और वह बदला जब देगा तो उसका बदला कैसा होगा वह परमेश्वर ही जानता है। क्योंकि जिसके ऊपर परमेश्वर का क्रोध और परमेश्वर का प्रकोप बढ़ता है, उस मनुष्य का जीवन समाप्त हो जाता है। उस मनुष्य का जीवन समाप्त हो जाता है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा तू भयभीत मत होना, बल्कि उन्हें क्षमा करना और उन्हें परमेश्वर के भय को बताना कि नहीं तू परमेश्वर का भय मान, नहीं परमेश्वर का प्रकोप बढ़ेगा तो तेरे जीवन का सत्यानाश हो जाएगा। अरे तू जो बोल रहा है तू ठीक नहीं बोल रहा है। क्या उन्हें समझाने की कोशिश करना, समझ जाए तो ठीक है, नहीं समझ जाए तो छोड़ दे, तब मैं बदला लूंगा। इसलिए कहता है कि तुम क्या करना कि आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। कहता है तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल होगा, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से क्या किया था, सताया था। इसलिए वे लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते, नहीं मानते, नहीं स्वीकार करते, ऐसे लोगों ने क्या किया है, कहता है कि जो तुम्हारे पहले भविष्यवक्ता आए थे, जो परमेश्वर के संदेश लोगों के पास दे रहे थे, लेकिन लोगों ने क्या किया कि इसी रीति से उन्हें भला बुरा बोला और इसी रीति से उन्हें सताया था, ऐसे ही तड़पाया था। कहा कि उनके भी साथ ऐसे लोग किए थे, लेकिन जितने लोग किए थे उतने लोगों को परमेश्वर ने क्या किया, अपनी रीति के अनुसार उन्हें समझाया। जैसे मैं उदाहरण में बताता हूं कि जैसे एक राजा था जिसका नाम नबूकदनेस्सर था, नबूकदनेस्सर, जो सद्रक मेशक अबेदनगो 3 परमेश्वर के दास थे। उनके ऊपर वह भारी ताड़ना देना चाहता था, वह धधकते हुए आग के भट्टे में डालना चाहता था, लेकिन डाला तो ठीक, लेकिन उनके शरीर का एक बाल तक भी नहीं झुलसा, क्योंकि परमेश्वर हाथों हाथ उन्हें बचा कर रखा। वे आनंदित थे, आग में खुल्लम खुल्ला घूम रहे थे, कोई आँच नहीं थी। लेकिन वही राजा जो जिन सेनापतियों के माध्यम से उन्हें फेंकवाया था, वे सेनापति आग के द्वारा आग की लपट ऐसी पड़ी कि वह तुरंत झुलस के मर गए। और वही राजा को ऐसा सबक दिया परमेश्वर ने कि वह तुरंत परमेश्वर के सामने खुद घुटना टेका और पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया कि आज से कोई भी मनुष्य जो मेरे राज्य के अंदर हो या बाहर का हो या जितने भी दूर दूर देश के या राज्य के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए, सबको मैं ऐलान करता हूँ कि आज से क्या करेंगे कि सद्रक मेशक अबेदनगो का जो परमेश्वर है, आज से सब के सब इन्हीं तीनों के परमेश्वर की उपासना करेंगे और इन्हीं के सामने दंडवत करेंगे।
अगर कोई इनके परमेश्वर के सामने दंडवत नहीं करता है तो उसका घर घूरा बना दिया जाएगा, यानी ढा दिया जाएगा। मेरे प्रियो, हमारा जो परमेश्वर जो कुछ करता है, वह जो कुछ करता है वह अपने दृष्टि में वह महान काम करता है। इतनी बातें समझाने के बाद यीशु मसीह कहता है कि भाई बहुत से भविष्यवक्ता आए, लेकिन लोगों ने क्या किया, उनका भी विरोध किया। वे परमेश्वर के संदेश को देते रहे, लेकिन लोगों ने क्या किया, ना माना और न मानकर उनका विरोध किया। लेकिन जो विरोध करने वाले भी हैं वो परमेश्वर के भारी दंड के हकदार हुए। आगे उसने वचन में कहा है, इतनी बातें जब वह समझा लिया, धन्य यानी वह सारी धन्य बातें समझा लिया, सारी गूढ़ी बातें जब समझा लेता है तो उसके बाद मनुष्य के बारे में समझाता है कि हे मनुष्य, तुम्हें परमेश्वर ने इस पृथ्वी पे बनाया है तो क्या समझ के बनाया है? इस संसार के अंदर तुम्हारी जगह कहाँ है, जगह क्या है? जैसे संसार के अंदर बहुत कुछ परमेश्वर ने बनाया, तो तुम्हारा कितना महत्व इस संसार के अंदर दिया है, उस महत्व के विषय में बता रहा है। और बताते समय कह रहा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। कहता है हे मनुष्य, तुम क्या हो, इस पृथ्वी के नमक हो। परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। कहता है तुम पृथ्वी के नमक बनाए गए। नमक का कितना बड़ा महत्व है हर कोई व्यक्ति जानता है। परमेश्वर ने नमक का दर्जा दिया कि तुम इस संसार का नमक। बढ़ाने के लिए नमक को डाला जाता है और नमक ही सारे भोजन का प्रधान है। समस्त भोजन का प्रधान क्या है? नमक है। अगर नमक न डाला जाए तो सारा पकवान बेकार, बेस्वाद। अगर वही नमक उसमें छोड़ दिया जाता है तो उस पकवान का महत्व बढ़ जाता है, स्वादिष्ट हो जाता है। जैसे भोजन के अंदर जो नमक होता है वह भोजन का प्रधान होता है, सबसे ज्यादा महत्व नमक का होता है। अगर एक बार भोजन के अंदर मर्चा नहीं रहेगा चलेगा, नमक रहेगा तो आदमी खा लेगा। अगर नमक ना रहे तो कोई नहीं खा पाएगा। जहां 2 रोटी खाने वाला वो आधी रोटी नहीं खा पाएगा। इसीलिए नमक को प्रधान दिया गया है भोजन के अंदर। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर ने कहा तुम इस पृथ्वी के नमक हो, नमक की तरह हो। कह रहा है कि ये संसार बनाने के बाद परमेश्वर ने तुम्हें नमक के भांति इस संसार में रखा है। इस संसार के स्वाद को बढ़ाने के लिए, इस संसार की शोभा बढ़ाने के लिए। अगर इस संसार को बनाने के बाद सारे जीव जंतु जानवर बना दिया जाए, अगर मनुष्य को परमेश्वर न बनाया होता तो ये संसार बेकार। इसीलिए परमेश्वर की वचन कहती है कि तुम इस संसार के नमक हो। लेकिन आगे आगे वचन में कह रहा है कि अगर इसी नमक का स्वाद ही बिगड़ जाए तो किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? जो भोजन में डाला जाने वाला जो नमक है, अगर उस नमक के अंदर गंदगी पड़ जाए या धूल मिट्टी पड़ जाए तो भाई अगर भोजन ये नमक का स्वाद यानी हम मनुष्यों का चाल चलन स्वभाव चरित्र ही बिगड़ जाए। कहता है यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए, नमक के अंदर जो परमेश्वर ने मनुष्यता बनाई है अगर वही, तो कहता है कि कैसे इस संसार की शोभा रह जाएगी, इस सृष्टि की शोभा कैसे रह जाएगी? यदि मनुष्य का चाल चलन, उसका स्वभाव चरित्र ही गड़बड़ हो गया, या मनुष्य यदि पाप से मिक्स हो गया तो यह सृष्टि तो बेकार हो जाएगी। क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो पाप में गिरा हुआ होता है, ऐसा व्यक्ति ना ही पृथ्वी के लायक होता है और ना ही स्वर्ग के लायक होता है। ऐसे व्यक्ति को उठाकर नरक के आग में दिया और नरक के ही लायक होता है। ना ही उसने क्या कर दिया, अपनी अमरता को नष्ट कर दिया है, ना ही संसार
संसार के लायक का, ना ही स्वर्ग के लायक का, वह नरक के लायक का होता है। उसी बात के लिए यह कहता है कि यदि नमक का स्वाद ही बिगड़ जाए तो वह किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा, वह फिर किसी काम का नहीं होता है, केवल इसी के कि वह बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। यीशु मसीह ने मनुष्य के ऊपर ही यह दृष्टांत बताया कि भाई तुम नमक हो, इसलिए तुम अपने अंदर के नमकीन वाली चीज को बेकार मत करो। अपने स्वभाव, अपने चरित्र, अपने सारे गुणों को क्या करो, पवित्र कर लो। गंदगी को अपने भीतर से निकाल दो, ताकि तुम नमक के स्वाद से भरे हुए नमक के समान गिने जाओ। इतनी बातें कहने के बाद फिर कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। कहता है तुम संसार के अंदर प्रकाश फैलाने वाले हो, तुम इस जगत में ज्योति फैलाने वाले हो। कैसे? क्योंकि वचन में लिखा गया है कि हम तो ज्योति की संतान हैं। हमारा परमेश्वर क्या है? ज्योति है। हमारा परमेश्वर भी जिसने हमें पैदा किया वह भी ज्योति है, और हम उस ज्योति की संतान है। तो जिसका पिता ज्योति है तो उसकी संतान भी ज्योति होगी। भाई मनुष्य की संतान मनुष्य होता है, जानवर नहीं हो जाता है। मनुष्य के जब बच्चे पैदा होते हैं तो मनुष्य होता है। इसी प्रकार ठीक है, यहाँ वचन कहती है कि तुम जगत की क्या हो? ज्योति हो, क्योंकि तुम्हारा पिता भी ज्योति है। इसलिए तुम उस ज्योति की अगर संतान बन गए हो तो तुम भी जगत में ज्योति फैलाने वाला बन गए हो। आगे वचन कहती है कि जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। मेरे प्रियो, एक चीज मैं और बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने हमें ज्योति इसलिए ठहराया क्योंकि परमेश्वर के ज्ञान रूपी प्रकाश हमारे अंदर जब उत्पन्न हुए हैं तो वह प्रकाश हमारे अंदर के वह बुराई रूपी अंधकार को मिटा दिया, और हमारे संपूर्ण जीवन में वह ज्ञान, परमेश्वर के गुण और उसके सामर्थ्य, उसके आशीष है, उसके ज्ञान रूपी प्रकाश हमारे हर एक अंगों में जो है कि उत्पन्न हो गए। और जब हमारे अंगों के अंदर उस परमेश्वर के गुण उत्पन्न हो गए और हमारे हृदय में उसके ज्ञान रूपी प्रकाश उत्पन्न हो गए, तो हमारे जुबान से उसके ज्ञान रूपी प्रकाश से ही निकलेगा। इसलिए जो कोई व्यक्ति अंधकार में भरा हुआ होता है और ऐसा व्यक्ति जब सामने आता है तो एक परमेश्वर का दास क्या करता है? उससे परमेश्वर के गुणों के बारे में या उसके जीवन के बारे में बताता है। भैया, क्या तुम उसको जानते हो जिसने तुम्हें पैदा किया? तुम उस परमेश्वर को जानो, अवश्य है कि तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। जो तुम अंधकार में चल रहे हो, अब प्रकाश में चलना चालू करोगे। यानी ज्योति की बातें यही होती है जो परमेश्वर के गुण हैं। और उसके बाद वही कहता है कि कोई भी पहाड़, कोई भी नगर अगर पहाड़ पे बसा है तो वह छुप नहीं सकता। क्यों नहीं छुप सकता? क्योंकि वह ऊंचाई पे होता है। अगर कोई गांव है, अगर पहाड़ पे बसा दिया जाए तो दूर दूर के लोग भी उस गांव को देखेंगे और कहेंगे भैया देखा वो फलाना गांव है, वो ऊंची चोटी पे बसा है, वो फला गांव है जो ऊंचाई पे बसा हुआ है, दूरवे से लौकाला कैठे घर हो। यानी वचन में यीशु मसीह ने ये बातें दृष्टांत में कहा कि कोई ऐसा नगर नहीं जो ऊंचे पर अगर ऊंचे पर है तो वह छिप जाए, कोई छुपा ले उसे। ऊंचे पे बसा हुआ नगर छुप नहीं सकता, वह हर एक के दृष्टि के सामने होता है। ठीक उसी प्रकार जो परमेश्वर के द्वारा जीवन की ज्योति को प्राप्त कर लेता है, ऐसा वह संसार की ज्योति के द्वारा जो ज्योति पाया हुआ व्यक्ति होता है, ऐसा व्यक्ति छुप कर रह ही नहीं सकता। एक जीवन के बारे में या स्वर्ग के गुणों के बारे में या जीवन के बारे में या परमेश्वर के मर्जी के बारे में जानने वाला व्यक्ति कभी अपना मुंह बंद करके या अपने हाथ पांव को रोक कर एक जगह रह ही नहीं सकता। कि परमेश्वर ऐसा उसके अंदर उत्साह उत्पन्न कर देता है कि वह व्यक्ति वह परमेश्वर के सारे गुणी बातों को ऐसे उन लोगों को बताने के लिए उत्सुक हो जाता है जो नहीं जानते। उसी बात के लिए उसने नगर का नाम रखा कि
वह नगर जो ऊंचे पे बसा हो वह छुप नहीं सकता। वह व्यक्ति जो परमेश्वर के गुण से भरा हो, वह परमेश्वर के सामर्थ्य से भरा हो, परमेश्वर के ज्ञान से भरा हुआ हो, या परमेश्वर के सारी पावर से भरा हुआ हो, वह कभी छुप के रह। उसने कहा कि जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे होगा पैमाने में नहीं रखते परंतु दीवट पर रखते हैं। क्या करने के लिए? कि उस घर के उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। यानी पूरे घर में उजाला रहने के लिए वह दीवट पे रखता, ऊंचे स्थान पे रखता है कि पूरे घर को उजाला मिले। मेरे प्रियो, जैसे मान लीजिए कि आपके घर के अंदर लाइट नहीं है, अंधेरा है, रात का समय अंधेरा है, आपके पास एक ही दिया है और आपके पास एक ही दिया है और आप चाहते हो कि आपके घर में भी उजाला रहे और घर के बाहर उजाला रहे, तो आप क्या करोगे? घर के भीतर कोने में रखोगे दिए को? नहीं रखते। आप ऐसा जगह ढूंढते हो कि भैया ऐसे जगह पे इस दिया को रखें कि घर के भीतर भी प्रकाश जाए और घर के बाहर भी जाए। दोनों जगह पे प्रकाश देने के लिए आप दिए का वैसा स्थान देते हो। उसी बात के लिए यहाँ वचन लिखी गई है कि कोई दिया जलाकर पैमाना कहा जाता है कि ऐसा बर्तन है जिसके अंदर एक मन अनाज आता हो, यानी मापने वाला बर्तन, जिसको मापना कहा जाता है। पैमाना उसी को बोला जाता है जिसके द्वारा कोई माप की जाती है। अनाज हो या तेल हो या दूध हो, मापने का जो बर्तन होता है उसे पैमाना कहा जाता है। तो यहाँ पैमाने का नाम जो दिया गया है यह उस बड़े बर्तन का जिसमें एक मन अनाज आता हो। एक मन अनाज आने वाले बर्तन के विषय में बात कर कि यहाँ बात लिखी गई है। कहता कोई भी मनुष्य अगर दिया जला लेता है तो उस बर्तन के भीतर नहीं रखता है, बल्कि क्या करता है? वह दीवट के ऊपर रखता है, दिया जलाकर कि पूरे घर के अंदर क्या हो? प्रकाश फैले। कहता है ठीक उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले काम को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। ठीक उसी प्रकार वह भी व्यक्ति होता है जो परमेश्वर के द्वारा सारे गुणों को पा जाता है, सारी पावर को, सारी ज्ञान और बुद्धि को पा जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को भी परमेश्वर छुपा कर नहीं रखता, बल्कि ऐसे ऊंचा स्थान देता है कि जितने भी संसार के लोग हैं उसके भले कामों को देखकर, उसके भले शब्दों को सुनकर उस परमेश्वर को याद करें, या उस परमेश्वर को याद करें जो स्वर्ग में बैठा हो, उसे याद करके उस परमेश्वर की बड़ाई करें। आमीन। कहता है परमेश्वर अपने लोगों को जो नमक के समान है, जो शुद्ध नमक के समान है, या जो दिए के समान है, या जो ज्योति बन जाता है, जो परमेश्वर के दृष्टि में जो ज्योति बन जाता है, जिसको परमेश्वर अपने ज्ञान, बुद्धि, पावर, सामर्थ्य से भर देता है, ऐसा व्यक्ति परमेश्वर ऐसा व्यक्ति को छुप कर रहने के लिए नहीं कहता, बल्कि परमेश्वर ऐसे व्यक्ति के भीतर ऐसा उत्साह पैदा कर देता है और ऐसे जगह पर उसे ले जाकर खड़ा कर देता है कि उस व्यक्ति के पास लोग आते हैं। क्या देखकर? उसके बातों को सुनकर, उसके वचनों को सुनकर, उसके ज्ञान के शब्दों को सुनकर, उसके द्वारा होने वाले अच्छे कामों को देखकर, चिन्ह चमत्कार को देखकर, उसके भलाई के कामों को देखकर लोग आते हैं और उनके मन में बदलाव होता है। और लोग क्या कहते हैं? देखो परमेश्वर ने इस व्यक्ति को कितना बढ़िया से चुना है, इसे अपना दास बना दिया है, और परमेश्वर इस व्यक्ति के द्वारा कितना बढ़िया बढ़िया काम कर रहा है। अरे धन्य है वह परमेश्वर जो इतना महान है। यानी मनुष्य उस व्यक्ति के गुणों को देखकर, भले कामों को देखकर, उस पिता की जो स्वर्ग में बैठा है उसकी बड़ाई करता है। परमेश्वर अपनी बड़ाई कराने के लिए अपने दासों को क्या करता है? उनकी बड़ाई के लिए ऊंचा स्थान देता है। इसलिए मेरे प्रियो, वह परमेश्वर नहीं चाहता कि आप इस पाप में घिरे रहो। वो परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आप पाप के कारण नाश हो जाओ,
इसलिए वह परमेश्वर हर एक उस व्यक्ति को जो पाप में गिरा है, जो जीवन पाने की इच्छा रखता है, जो परमेश्वर को देखने की इच्छा रखता है, या परमेश्वर के समीप जाने की या उसका पुत्र होने की इच्छा रखता है, या स्वयं को जगत की ज्योति होने का इच्छा रखता है, तो उसके लिए यीशु मसीह ने ये बातें बोला है कि तुम क्या बन जाओ, मन का दीन बन जाओ, तब स्वर्ग का राज्य मिलेगा। तुम क्या करो, अपने पिछले जीवन के लिए शोक करो, तब तुम शांति पाओगे। तुम क्या करो, अपने आप को नम्र बना लो, तब तुम पृथ्वी का सारा अधिकार तुम्हें मिलेगा। तुम क्या करो कि तुम धार्मिकता के तलाश में हो जाओ, तब तुम क्या हो जाओगे, वह जीवन के लिए जो जीवन की इच्छा तुम रखते हो वह जीवन तुम्हें दिया जाएगा, तुम तृप्त हो जाओगे। कहता है तुम दयावंत बन जाओ, तब तुम पे स्वर्ग की दया पड़ेगी। कहता है कि तुम अपने मन को शुद्ध कर लो, तब तुम परमेश्वर को देखोगे। तुम मेल मिलाप कराने का काम करो, परमेश्वर के पास उन भटके हुए लोगों को जोड़ने का काम करो, उसे मिलाने का काम करो, अपने सच्चे पिता के पास लाने का काम करो, तो सच में तुम भी क्या हो जाओगे, परमेश्वर के पुत्र बन जाओगे। कहता है कि स्वर्ग का राज्य अगर तुम्हें पाना है तो कहता है कि तुम धार्मिकता के कामों में सदैव लगे रहो, कोई भी अड़चने आए उसमें लगे रहो। अवश्य है कि स्वर्ग का राज्य तुम्हें मिलेगा। इसलिए मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के द्वारा सारे गुणों को, सारे जीवन की बातों को जो आप सुनते हो, उसके द्वारा आप जीवन पाना चाहते हो, या परमेश्वर के समीप जाना चाहते हो, स्वर्ग में जाना चाहते हो, तो अवश्य है कि आप अपने मन को बदलिए, आप अपने जुबान को बदलिए, आप अपने कामों को बदलिए। क्योंकि मनुष्य 3 चीज से पाप करता है, मन से करता है, वचन से करता है, जुबान से, और अपने कामों से। अपने काम जब गड़बड़ कर देता है तो पाप हो जाता है। सही ढंग से परमेश्वर के इच्छा के अनुसार करता है तो भाई ठीक है, अगर परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ काम कर देता है तो भाई गड़बड़ है। इसलिए मनुष्य 3 चीजों से पाप करता है। मन से करता है, मन को शुद्ध करके रखो, अपने जुबान को शुद्ध करके रखो, और अपने आप को बुराई करने से रोक कर रखो। अवश्य आपको स्वर्ग का जीवन मिलेगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, हम परमेश्वर का याद करते हैं, और सबसे पहले अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। जिन जिन लोगों से तू मैं हुआ है, लड़ाई झगड़े हुए, अनबन हुआ है, नाराजगी हुई है, दुश्मनी हुई है, जिनके प्रति आपके दिल में जलन की भावना है, द्वेष की भावना है, नफरत है, बदले की भावना है, हर एक उन लोगों को क्षमा करिए। आंखों को बंद करके हर उन लोगों को याद करिए कि जिनसे आपका तू मैं नाराजगी है, दुश्मनी है, लड़ाई झगड़े हुए हैं, नफरत की भावना है, जलन की भावना है, उनको क्षमा करिए। जो आपको सताते हैं, आपको भला बुरा बोलते हैं, आपसे डाह हिस्सा रखते हैं, उनको क्षमा करो, क्योंकि प्रभु ने कहा क्षमा दोगे तो तुम्हें क्षमा मिलेगी। इसलिए हर एक को क्षमा दीजिए। अपने घर के हर एक सदस्य को क्षमा करिए। आपके परिवार में जितने लोग हैं जिनसे आपका तू मैं लड़ाई झगड़ा हुआ है, जिनसे नाराजगी है, दुश्मनी है, आपके दिल में किसी के प्रति नफरत है, क्षमा करो। प्रभु से कहो, प्रभु मैं आज तेरे नाम से क्षमा करता हूँ, प्रेम उत्पन्न करता हूँ। अपने पड़ोसियों को क्षमा करिए। आपके घर के पड़ोसी हो, चाहे आपके शरीर के पड़ोसी हो। घर के पड़ोसी आप जानते हो, लेकिन शरीर का पड़ोसी हुआ है, जैसे आप यहाँ पे बैठे हो, आपके अगल बगल जितने लोग हैं ये आपके शरीर के पड़ोसी हैं। आप यहाँ से अभी कहीं मार्केट में थे,
या कहीं और जगह पे थे, आपके वहां पे सामने आपके अगल बगल जितने लोग थे वे आपके पड़ोसी। ठीक इसी प्रकार आप कहीं पे गए थे, आपके अगल बगल बहुत सारे लोग थे, किसी से तू मैं नाराजगी हो गई है, उसके प्रति आज तक आपके दिल में बदले की भावना है, तो प्रभु कहता है उन्हें क्षमा कर। प्रभु कहता है उन्हें क्षमा कर। अपने मित्रों को क्षमा करिए। आपके जितने मित्र हैं उनमें से किसी के साथ ऐसा व्यवहार हुआ है, क्षमा करिए। नात रिश्तेदार जितने हैं, किसी के साथ तो मैं हुआ है, नाराजगी है, क्षमा करिए। उसके बाद ये आप अपने जीवन में जितने भी पाप किए हैं, उन पापों को याद कर करके आप कबूल करिए। मैं हर एक पापों का नाम बता रहा हूँ, जो भी आप किए रहेंगे तुरंत उसे कबूल करिएगा कि हे प्रभु मैंने ये पाप किया है। चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, गाली देना पाप है, किसी को सताना पाप है, भला बुरा बोलना पाप है, दाइश्य रखना पाप है, हत्या करना पाप है, बुरे विचार करना पाप है, बेविचार करना पाप है, गर्भपात करना पाप है, बुरी बुरी बातें करके ठट्ठे मारना पाप है, लोभ लालच रखना पाप है, किसी के ऊपर घात करना पाप है, चुगली करना पाप है, किसी को धोखा देना पाप है, किसी के ऊपर श्राप देना पाप है। यदि आपने ऐसा गुनाह किया है, प्रभु के सामने उसे कबूल करिए कि प्रभु मैंने जीवन में चोरी किया है, मैंने बात बात में झूठ बोला है, मैंने बात बात में गाली दिया है, मैंने लोगों को भला बुरा बोला है, दाइश्य रखा है, मैंने हत्या किया है या बुरे विचार किया है, व्यभिचार किया है, गर्भपात किया है, बुरी बुरी बातें करके ठट्ठे मारे हैं, लोभ लालच रखा है, धोखा दिया है, चुगली किया है, श्राप दिया है। प्रभु बहुत बड़े से बड़े घिनौने से घिनौने गुनाह किए, पाप किए प्रभु। आज इन्हीं पापों का देन है कि मेरे जीवन में नाना प्रकार की समस्याएं हैं, नाना प्रकार के दुख हैं, विपत्तियां हैं, परेशानियां हैं, मेरे पाप के कारण है। आज मेरे पाप का कारण है कि हमेशा बने रहते हैं, ये गुनाह के कारण है। प्रभु हमारे पाप का कारण है कि हमारे रोजी रोजगार के अंदर हानियां हैं, नौकरी बिजनेस व्यापार के अंदर घटी पे घटी हो रही है, हमारे पाप के कारण हो रही है। मैं बहुत मेहनत करता हूँ, बहुत कमाता हूँ, पैसे का पता नहीं चलता, कारण मेरा पाप है। मेरे पाप का कारण है प्रभु। जिस काम में हाथ लगाता हूँ सफलताएं नहीं मिलती है, जिस काम के बारे में सोचता हूँ पूरा नहीं होता है। प्रभु हमारे गुनाह का कारण है, पाप का कारण है। प्रभु हमारे पाप का कारण है कि दुष्ट आत्माएं हमारे जीवन में आती है, हमारे घर में तबाहियां पे तबाहियां मचाकर हमेशा उथल पुथल मचाती है। प्रभु मैं स्वयं को बचाना चाहकर भी बचा नहीं पाता, क्योंकि हमारे जीवन पाप से भरे हुए हैं। प्रभु हमारा पाप हमारे जीवन में श्राप बन के उतर रहा है और हमें नाश कर रहा है। प्रभु हमारा पाप ही हमें नाश कर रहा है। मैं आज अपने पापों को कबूल करता हूं प्रभु, मैं क्षमा मांगता हूं पिता, हमारे पापों पर दया प्रकट कर हमें क्षमा दे, क्योंकि हमने तेरे इच्छा के खिलाफ पाप किया है। संपूर्ण जीवन तेरे इच्छा के, तेरे मर्जी के खिलाफ चला। जिस काम को तू पसंद नहीं करता वही मैंने जीवन भर किया, नहीं करना चाहिए, मेरे शरीर से हो गया है। दोबारा मुझसे कोई पाप न होने पाए। प्रभु जो भी पाप हुआ है हमारे पापों पे पर्दा डाल दे, हमारे पापों पे पर्दा डाल, उन्हें गिनने की कोशिश मत कर प्रभु, हम पे दया कर दे, उन्हें माफी दे,
यदि तू क्षमा करेगा मेरा जीवन बच जाएगा, यदि तू क्षमा करेगा मेरा जीवन बदल जाएगा, क्षमा करेगा बीमारियां निकल जाएगी, क्षमा करेगा दुख चला जाएगा, समस्या खत्म हो जाएगी, विपत्ति अटल जाएगी। इसलिए प्रभु मुझ पर दया कर, मुझे क्षमा कर प्रभु, मुझे क्षमा कर। आत्मा को रुला रुला कर प्रभु के सामने गिड़गिड़ाओ, पश्चाताप करते रहो। सब लोग मेरे साथ बोलिए, आंखों को बंद करिए। हे प्रभु, जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे आप भी मेरे अपराधों को क्षमा करें। आंखों को बंद करके जिसके शरीर में जहाँ बीमारी है वह बीमारी पे हाथ रखे। जिसके शरीर में एक या दो बीमारी हो, बीमारी पे हाथ रखे। जिसके शरीर में कई बीमारी हो, दोनों हाथ सीने पर रखे। और जिसके शरीर में कोई बीमारी नहीं है, वह अपना दोनों हाथ सीने पर रखे। आंखों को बंद कर ले। जो जहाँ पे बैठा है, अपने घर के अंदर हो या घर के बाहर हो या कहीं भी हो, जितने भी लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हर कोई आंखों को बंद करके प्रभु का ध्यान करिए, पूरे विश्वास से भरिए, क्योंकि मैं हर एक के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। इस प्रार्थना के दौरान प्रभु आपको स्पर्श करेगा, आपके शरीर से बीमारी जाएगी। पूरे विश्वास में आप बढ़ते जाइए। यह महसूस करिए प्रभु आपके सामने है और आपको सुने जा रहा है, सुने जा रहे हैं। पूरे विश्वास में बढ़ते जाइए। महान परमेश्वर में प्रार्थना करता पिता, अपने पवित्र सामर्थ्य बलवंत भुजाओं को नीचे बढ़ा, हर एक के शरीर को स्पर्श होने दे, स्पर्श होने दे, स्पर्श होने दे। ये परमेश्वर के सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी हो, यीशु के नाम से आगे देता हूं, हर एक बीमारी से शरीर छोड़े और बाहर निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं, तुम्हारे सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी हो, यीशु के नाम से आगे देता हूं, हर एक बीमारी से शरीर छोड़े और निकल जाए। तुम्हारे सर का दर्द, सर का चुभन नष्ट हो जाए, घबराहट बेचैनी निकल जाए, चक्कर आना बंद हो जाए, मूर्छे की बीमारी निकल जाए, मिर्गी की बीमारी निकल जाए, झटके आना बंद हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं, तुम्हारे आंखों की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से तुम्हारे आंखों के अंदर कोई बीमारी हो तो निकल जाए। आंखों में दर्द है तो दर्द नष्ट हो जाए। आंखों में परमेश्वर नई दृष्टि दे। तुम्हारे कान की बीमारी निकल जाए, कान का बहना बंद हो जाए, बहरापन निकल जाए। तुम्हारे दांत का दर्द, दांत की पैरियां नष्ट हो जाए, गले की गिल्टियां निकल जाए, सीने की गठाने नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं, तुम्हारे सीने का दर्द, पेट का दर्द निकल जाए, कमर का दर्द नष्ट हो जाए, रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए, घुटने का दर्द निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं, घुटने का दर्द निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं, तुम्हारे हर एक जोड़ों का दर्द निकल जाए, गठियाबात की बीमारी, साटिका की बीमारी नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं, तुम्हारे शरीर के अंदर से ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी निकल जाए, दमा की बीमारी, HIV, TB, कैंसर नष्ट हो जाए। कितनी भी पुरानी जख्म है सूख जाए, घोड़े फुंसियां नष्ट हो जाए। जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनने लगे, प्रभु यीशु के नाम से ब्लड नहीं बनता बनने लगे। जिसके गर्दन में दर्द हो, गर्दन का दर्द निकल जाए। जिसका लीवर काम नहीं करता चंगा हो जाए। जिसकी किडनी खराब हो चंगी हो जाए। अपेंडिक्स की बीमारी निकल जाए, हार्निया की बीमारी निकल जाए, फाइलेरिया की बीमारी निकल जाए, थायराइड की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से गैस की बीमारी निकल जाए, सूजन नष्ट हो जाए। जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए। जिसका दिमाग काम नहीं करता काम करने लगे, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बवासीर की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से बवासीर की बीमारी निकल जाए।
प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं, तुम्हारे शरीर के किसी भी भाग में पथरी है तो नष्ट हो जाए, जुकाम खांसी बुखार निकल जाए, टाइफाइड मलेरिया नष्ट हो जाए, उल्टी दस्त की बीमारी निकल जाए, पेचिश पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार का चर्म रोग निकल जाए, खाज खुजलियां नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग नष्ट हो जाए, पीलिया स्नोफिलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। जिसके पास संतान ना हो, परम पिता परमेश्वर उन्हें संतान दे। जिसके गर्भ में संतान की उत्पत्ति नहीं होती, प्रभु यीशु के नाम से उसका गर्भ फलवंत हो जाए, उसके गर्भ में संतान की उत्पत्ति हो, उसका गर्भ फलवंत हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे हूं, तुम्हारे शरीर के अंदर से और तुम्हारे परिवार के अंदर से प्रभु यीशु के मतलब दुष्ट आत्मा इसी क्षण शरीर छोड़े और बाहर निकल जाए। दुष्ट आत्मा इसी क्षण शरीर छोड़े बाहर निकल जाए, दोबारा शरीर में मत आना, क्योंकि यीशु के नाम से हुक्म देता हूं, शैतान अपनी हरकत को ले और इनका जीवन छोड़, घर छोड़ और बाहर निकल, दोबारा मत आना, क्योंकि यीशु के नाम से तुझे आज्ञा दिया जाए। वो महान परमेश्वर में प्रार्थना करते पिता, हर एक के जीवन में तू अपनी महिमा प्रकट कर, हर एक के ऊपर तू अपने आशीषों को छोड़ मेरे प्रभु, ताकि जितने भी लाचार है, बेबस से, बीमार है परमेश्वर, जो परेशानी से जकड़े हुए पिता, आज इनके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाए, आज इनके शरीर की सारी बीमारियां दूर हो जाए, इनके शरीर के अंदर से जो भी तकलीफें नष्ट हो जाए, गंदी आत्मा जीवन छोड़े निकल जाए, घर परिवार से गंदी आत्माएं निकलने पाए। ओ महान परमेश्वर, अपने स्वर्ग की आशीषें दे, अपने आकाश का झरोखा खोल और आशीष की बारिश होने दे। हे परमेश्वर, अपने स्वर्ग के फाटक को खोल और हे परमेश्वर, स्वर्गीय आत्मा हर एक के ऊपर उतरने दे, स्वर्ग की आत्मा हर एक के ऊपर उतरे, हर एक को पवित्र आत्मा का स्पर्श हो जाए, पवित्र आत्मा हर एक को छूले। और रामा लाबा से करेंदे लेबा सा खाला रंदो ओ से खेरे बाबा बाबा और रंदे में से ले रबा सा खाला रंदो रो वसीरी रे। महान परमेश्वर, प्रार्थना करता हूं, रंदे में से ले रो वस्वा करन दे से ओ मरवा मैं विले व्यवस्था ले रो वस्वा करन ले। महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि हे परमेश्वर, तेरा अनुग्रह, तेरा स्पर्श हर एक के ऊपर होने पाए, ताकि इनके शरीर में सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई भी प्रकार की बीमारी छिपी है, हर बीमारी अब भी डांटता हूं इसी क्षण बाहर निकलने पाए, अब भी इसी क्षण बाहर निकल जाए, अब भी इसी क्षण बाहर निकल जाए। वो महान परमेश्वर ऐसा होने दे, वो महान परमेश्वर ऐसा होने दे। अभी प्रभु हमें दिखा रहा है, अभी 4 लोग ऐसे हैं जिनके शरीर के अंदर बुखार बना था और बदन में दर्द भी बना हुआ था, लेकिन अभी 4 लोगों को प्रभु का स्पर्श मिला है और उनके शरीर से बुखार अभी गायब हो गया है। कोई भाई है जिसका नाम शैलेश है, शैलेश नाम का कोई भाई है, शैलेश नाम का कोई भाई है जिसको बवासीर की तकलीफ बनी रहती है और उसके अलावा वह नाना प्रकार के तकलीफों से वह हमेशा परेशान रहता है, लेकिन अब भी उस भाई को प्रभु का स्पर्श मिला है और वह भाई हर बीमारी से अब भी छुटकारा पा रहा है। कोई बहन है जिसका नाम विनीता है, विनीता, कोई बहन है जिसका नाम विनीता है और यह बहन है जो बहुत परेशान रहती है, जिसके गर्भ में संतान की उत्पत्ति नहीं हो पाती, जिसके गर्भ में संतान की उत्पत्ति नहीं हो पाती, वो बहुत काफी परेशान है। वो अपने के लिए वो बहुत इलाज करवा चुकी है और वह प्रभु के सामने गिड़गिड़ाती है, बार बार प्रार्थना करती है, लेकिन आज प्रभु ने उसकी गिड़गिड़ाहट को सुन लिया है। बहन विनीता, आज प्रभु आपके गर्भ को बिल्कुल फलवंत कर रहा है, आपके गर्भ में संतान की उत्पत्ति की आशीष दे रहा है। तो महान परमेश्वर, में प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर हर एक के जीवन में तेरी महिमा प्रकट होने दे, हर एक के जीवन में तेरी महिमा प्रकट होने दे। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं। अभी दो बहनें ऐसी है जिनके दांतों में हमेशा दर्द बना रहता है, 2 बहनें ऐसी है जिनके दांतों में दर्द बना रहता है। प्रभु उन्हें छू रहा है, उनके दांतों के दर्द को गायब कर रहा है। किसी के पीठ के अंदर दर्द बना रहता है, पीठ में, किसी के पीठ में दर्द बना रहता है। अभी प्रभु बता रहा है कि उसके पीठ का दर्द अब भी यूं में गायब हो रहा है, दर्द जा रहा है। ऐसा कोई भाई है या बहन मुझे नहीं मालूम, लेकिन प्रभु हमें बता रहा है
कि कोई भाई है या बहन पढ़ाई लिखाई करने वाला है, जो पढ़ते समय उसके सर में भारी दर्द उत्पन्न हो जाता है और इसके लिए उसने दवा भी लिया बहुत, लेकिन कोई रिलीफ नहीं मिला और तब से वह प्रभु से बार बार गिड़गिड़ा कर अपने लिए प्रार्थना कर रहा है। लेकिन आज प्रभु बता रहा है कि उसके सर का जो दर्द होना आज से बिल्कुल नष्ट हो रहा है। वो ग्रहण कर रहे, प्रभु हर एक के जीवन में तेरी महिमा प्रकट होने दे, हर एक को तेरा स्पर्श हो ताकि इनके शरीर के हर हिस्से की बीमारी निकले। वो महान परमेश्वर ऐसा होने दे, वो महान परमेश्वर ऐसा होने दे। अभी 7 लोग ऐसे हैं, 7 लोग हैं ऐसे जो उनके हड्डी में दर्द हो रहा है, किसी के हाथ में है तो किसी के घुटने में है तो किसी के कमर में है। ऐसे 7 लोग हैं जिनको प्रभु अभी छू रहा है और वह दर्द उनके शरीर से गायब हो रहा है। वो महान परमेश्वर में प्रार्थना करता, तू महान सच्चा परमेश्वर, तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। स्वर्ग तेरा सिंहासन, पृथ्वी तेरे पैर तले की चौकी। महान सामर्थी परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ पिता, आज हर एक के जीवन में तू अपनी आशीष दे। अपने हे परमेश्वर अपनी आशीष को इनके जीवन में उतरने दे, हर एक के घर में आशीष दे ताकि इनके घर का भंडार सदैव भरा रहने पाए, किसी वस्तु की घटी ना हो, हर घटी को भर दे मेरे प्रभु, हर एक जरूरतों को पूरा होने दे। हे परमेश्वर जिसके पास रोजगार है उसके रोजी रोजगार, काम धंधे, बिजनेस, व्यापार, नौकरी के क्षेत्र पे आशीष दे ताकि उसमें बढ़ोतरी और बरकत होने पाए। जिसके पास कोई रोजगार नहीं है उनको रोजगार देकर आशीष दे, जो नौकरी के तलाश में है वही परमेश्वर उन्हें नौकरी देकर आशीष दे। जो गरीबी के श्राप में वो गरीबी के श्राप से छुटकारा पाए, जो कर्ज से दबा है उसका कर्जा अदा हो जाए, जो कर्ज से दबा है उसका कर्जा अदा हो जाए। वो महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते, अपनी महिमा हर एक के ऊपर प्रकट होने दे। हे परमेश्वर इनके जीवन में जिस चीज की घटी, जिस वस्तु की घटी है उसे पूरा होने दे। जिसके पास घर नहीं है प्रभु उसको घर की आशीष दे ताकि उसके पास घर हो जाए। जिसके पास चलने का साधन नहीं है उन्हें चलने के साधन के लिए आशीष दे ताकि चलने का साधन हो जाए। वो महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते, हर एक के जीवन में, हर एक के घर में तू आशीष दे, हर एक के ऊपर अपने स्वर्ग की आशीष से उतार ताकि हर कोई हे परमेश्वर तेरे आशीष के द्वारा तृप्त हो जाए। हर एक को अच्छी ज्ञान, अच्छी बुद्धि से तृप्त कर ताकि हे परमेश्वर बुराई को त्यागे और भलाई के मार्ग पर चले, हर एक बुरी और गंदी आदत से छुटकारा पाए। वो महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते, तेरा साथ हर एक के साथ हो, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे, तेरा अनुग्रह और शांति हर एक के जीवन में उतरे। हाँ मेरे महान प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि अभी परमेश्वर ने बहुतों को आशीष दिया है और बहुतों को चंगा किया है। इसलिए अपने शरीर को भली भांति चेक करके आजमा कर देखिएगा। उन्हें चंगा किया है वह जरूर है कि अपनी गवाही को व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे पास जरूर भेजें, क्योंकि गवाही के द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है और परमेश्वर की जब महिमा होती है तो जिसके द्वारा होती है परमेश्वर उसके जीवन में अपनी आशीष को और उत्पन्न करता है। इसलिए जरूर है कि अपनी गवाही हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप जरूर है कि भेजिएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 96 48 65 21 60 9648 65 2160। आप इस नंबर पे जरूर है कि अपना नाम, अपना पता, साथ में अपना फोटो और अपनी गवाहियों को लिखकर जरूर भेजिए, जिसके द्वारा आपके जीवन में परमेश्वर की महिमा उत्पन्न होगी। और दूसरी सूचना है कि कोई भाई हो या बहन हो जो ज़्यादा समस्या से ग्रसित है, जो दवा करने पे भी समस्या नहीं जा रही है और प्रार्थना करने पर भी समस्या नहीं जा रही है, तो ऐसे लोग क्या करें, अपनी समस्या को, अपना नाम, पता सहित अपने समस्या को लिखकर कमेंट के माध्यम से या मैसेज के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे पास भेजें। क्योंकि ऐसे लोगों के लिए हर बुधवार को रात 8 बजे मैं ऑनलाइन होकर हर एक के समस्या के लिए मैं एक एक करके नाम ले लेकर हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ। उस समय जरूर है कि आप उस समय जो है कि ऑनलाइन होकर अपने नाम की प्रार्थना को सुनिए और परमेश्वर के द्वारा आशीष को ग्रहण करिए, जिस आशीष के द्वारा परमेश्वर उनके जीवन में चमत्कार करे। इसलिए इस सूचना को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में
पहुंचाइए कि लोग जो है कि जो लाचार है, बिल्कुल समस्या से ग्रसित है, वह परमेश्वर की ओर से आशीष और चंगाई को प्राप्त करें। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद।